नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे डिजिटल चैनल में, जहां पर आज इस वीडियो में मैं लाई हूं आपके लिए फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की 5th यूनिट, जहां पर हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ मल्टीमीडिया और वर्चुअल रियलिटी क्या होता है। तो चलिए अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ मल्टीमीडिया इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज़, यानी कि मल्टीमीडिया को कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है। जैसे कि ये चीज़ हम फर्स्ट यूनिट में भी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर भी हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ये कहाँ कहाँ पे मल्टीमीडिया का हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ सबसे पहला जहाँ पे हम मल्टीमीडिया का यूज़ करते हैं वो होता है एजुकेशन, फिर आता है एंटरटेनमेंट, जर्नलिज्म, बिजनेस, फिल्म इंडस्ट्रीज एंड ट्रेनिंग। ये सारे वो इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर हम मल्टीमीडिया का यूज़ करते हैं। मल्टीमीडिया आज के टाइम में कॉमन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इसको हर फील्ड में यूज़ किया जाता है। तो चलिए अब थोड़ा सा हम डीप में डिस्कस करते हैं कि मल्टीमीडिया कैसे, कहाँ, क्यों यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशन विथ मल्टीमीडिया। आज के टाइम में मल्टीमीडिया ने एजुकेशन को काफ़ी इंटरेस्टिंग बना लिया है, जहाँ पे जो स्टूडेंट का अट्रैक्शन है पढ़ाई की तरफ काफ़ी बढ़ जाता है और लोगों को इंटरेस्ट भी आता है उसको देखने में। जैसे मल्टीमीडिया लर्निंग डिस्क्राइब्स लर्निंग थ्रू द यूज़ ऑफ पिक्चर एंड वर्ड्स। मल्टीमीडिया जो होती है वो लर्निंग प्रोसेस जो होती है वो दोनों का कलेक्शन यूज़ करती है, जहाँ पे पिक्चर्स भी देखी जा सकती हैं और वर्ड्स भी देखते हैं हम। एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टीमीडिया लर्निंग इंक्लूड वॉचिंग अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, यानी कि अगर हम एक नॉर्मली अगर हम देखें तो मल्टीमीडिया का एग्जाम्पल क्या होगा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वॉचिंग अ प्री रिकॉर्डेड लेक्चर एंड अ रीडिंग फिजिकल टेक्स्ट बुक। यानी कि हम जो पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशंस देखते हैं या हम यूट्यूब वगैरह पे जाके कुछ भी प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स एनी टाइम कभी भी देख सकते हैं, या कोई भी एक फिजिकल टेक्स्ट बुक होती है जो कि हम रीड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये हमारे मल्टीमीडिया के एग्जाम्पल होते हैं। मेजर एडवांटेज ऑफ यूजिंग इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया इज द एबिलिटी टू अलाउ लर्नर टू एक्सप्लोर लर्निंग मटेरियल वैरायटी ऑफ वेज। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मल्टीमीडिया का एजुकेशन के अंदर होता है और फ़ायदा होता है वो ये होता है कि ये जो लर्नर होता है उसको काफ़ी सारी वैरायटी देता है, जहाँ से वो चीज़ों के बारे में पढ़ सकता है, रिसर्च कर सकता है। जैसे कि हम ऑनलाइन यूट्यूब चैनल्स पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हैं, या तो फिर हम ऑनलाइन सर्फिंग करके मैटर को टेक्स्ट वाइज भी रीड कर सकते हैं। और बाकी हम जैसे दूर दूर जगहों पे अगर स्टूडेंट बैठे हैं और वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की क्लासेस नहीं ले पा रहे तो ऑनलाइन क्लासेस के जरिए वो वहाँ बैठ के उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से वो लेक्चर्स ले सकते हैं। तो एक ये सबसे इम्पॉर्टेंट और वैरायटी ऑफ वेज देता है जहाँ पर हम जो लर्निंग प्रोसेस है वो अलग अलग तरीके से चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ रिसर्चर्स बिलीव दैट द लर्नर में डेवलप बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट इफ दे आर गिवन अपॉर्चुनिटी टू लर्न मल्टी पर्सपेक्टिवली। रिसर्चर्स का कहना था कि अगर लर्नर को वैरायटी ऑफ वेज दी जाए, यानी कि मल्टी पर्सपेक्टिव दी जाए, यानी अलग अलग तरीके से अगर उसे कोई चीज़ सीखने दी जाए तो जो लर्नर है वो काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ को अच्छे से पढ़ पाएगा, समझ पाएगा, तो स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो ये था मल्टीमीडिया का यूज़ एजुकेशन में। नेक्स्ट आता है एंटरटेनमेंट विथ मल्टीमीडिया, यानी कि मल्टीमीडिया का एंटरटेनमेंट में क्या रोल प्ले करता है। मल्टीमीडिया इज़ हैविली यूज्ड इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री स्पेशली टू डेवलप स्पेशल इफेक्ट्स इन मूवीज़ एंड एनिमेशन। मल्टीमीडिया जो होता है आज के टाइम में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, स्पेशली मूवीज़ के अंदर इफ़ेक्ट्स क्रिएट करने के लिए और एनिमेशंस के लिए। मल्टीमीडिया गेम्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, इनके सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल होते हैं, पास टाइम्स भी होते हैं, या तो फिर आप इन्हें ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। द गोल ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट इज़ टू प्रोवाइड एन्जॉयमेंट एंड फन फॉर इट्स ऑडियंस। मल्टीमीडिया का मेन गोल जो होता है वो होता है कि वो अपने जो यूज़र्स होते हैं उनको एन्जॉयमेंट प्रोवाइड करे और ऑडियंस के लिए फ़न क्रिएट कर सके। हाउएवर इट कैन ऑल्सो बी यूज टू एड्रेस इंपॉर्टेंट सोशल इश्यूज़। एंटरटेनमेंट के अलावा मल्टीमीडिया का जो यूज़ होता है वो ये होता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट, अगर कोई सोशल इशू है उस पर भी इम्पॉर्टेंट होता है कि लोगों को उसके बारे में जानकारी होती है। पहले के ज़माने में लोगों को इतनी जानकारी नहीं हुआ करती थी क्योंकि ना टीवी हुआ करती थी ना मोबाइल, लेकिन आज के टाइम में मल्टीमीडिया ने इस चीज़ को इतना एक्सप्लोर कर दिया कि कोई भी सोशल इशू भी अगर है तो ये उस इंपॉर्टेंट चीज़ को अलग से एड्रेस कराता है। इवन इनकरेज पीपल टू बिकम एक्टिव इन देयर सराउंडिंग थ्रू म्यूजिक प्रोडक्शन और समथिंग अदर आर्टिस्टिक मीन, यानी कि इसमें जो स्टोरी टेलिंग भी होती है तो वो जो सोशल इश्यूज होते हैं वो स्टोरी टेलिंग के थ्रू ये लोग जनरेट कर देते हैं मल्टीमीडिया में। और म्यूज़िक प्रोडक्शन भी एक आर्टिस्टिक वे होता है जिससे म्यूज़िक प्रोडक्शन भी इसके अंदर किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिजनेस विथ मल्टीमीडिया, यानी कि मल्टीमीडिया का जो यूज़ होता है वो बिजनेस में भी किया जाता है। बिजनेस यूज़ मल्टीमीडिया इन डेली लाइफ इन फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन, ट्रेनिंग, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, प्रोडक्ट डेमोज, नेटवर्क कम्युनिकेशन।
बिजनेस के अंदर मल्टीमीडिया जो है वो एक डेली फॉर्म बेस पे यूज़ किया जाता है, जैसे पर्टिकुलर अपने प्रोडक्ट रिलेटेड प्रेजेंटेशन देना, अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, मार्केटिंग करना अपने प्रोडक्ट की, इवन प्रोडक्ट के डेमोज वगैरह जो होते हैं वो मल्टीमीडिया के थ्रू क्रिएट किए जाते हैं। इट असिस्ट देम टू ग्रैब कस्टमर्स एंड विजिटर्स अटेंशन एंड इफेक्टिवली शेयर इन्फॉर्मेशन। एक मल्टीमीडिया जो होता है ये इनके लिए असिस्ट का काम करता है कि ये कस्टमर्स का जो अटेंशन होता है उसे ग्रेव करता है, यानी कि कस्टमर जो है उसको ज़्यादा अटेंशन देते हैं, सुनते हैं, इफेक्टिवली वो इन्फॉर्मेशन को सुन के एक जगह से दूसरी जगह पर शेयर करते हैं। तो मल्टीमीडिया जो है बिजनेस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मल्टीमीडिया इज बूमिंग इंडस्ट्री विद वास्ट अपॉर्चुनिटी इन डिफरेंट फील्ड्स। मल्टीमीडिया जो है आज के टाइम में एक सबसे ज़्यादा बूमिंग इंडस्ट्री है जो जिसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अलग अलग फील्ड में। ट्रेनिंग यूजिंग मल्टीमीडिया, यानी कि हम मल्टीमीडिया को ट्रेनिंग के दौरान कैसे यूज़ करते हैं। मल्टीमीडिया कंटेंट हेल्प टू वेरी एंड एनहांस द लर्निंग प्रोसेस एंड लीड्स टू बेटर नॉलेज रिटेंशन। मल्टीमीडिया जो होती है वो हमारे जो ट्रेनिंग प्रोसेस होता है उसकी लर्निंग को काफ़ी एनहांस करती है और जो ट्रेनी होते हैं उनको बेटर नॉलेज प्रोवाइड करती है। एजुकेशनल वीडियो कैन प्रोवाइड मोर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ट्रेनी टू एंगेज विद द कंटेंट। एजुकेशनल वीडियोज़ जो होते हैं वो हमारे ट्रेनीज़ को काफ़ी ज़्यादा एंगेज करने में, उनको कंटेंट से रिलेट करने में काफ़ी मददगार होते हैं। ट्रेनी अराउंड द वर्ल्ड कैन लर्न फ्रॉम सोर्स कंटेंट मेड अवेलेबल थ्रू वीडियोज़, यानी कि जो ट्रेनी होते हैं उनको जो उनकी ट्रेनिंग से रिलेटेड सोर्स कंटेंट होता है उसको अलग अलग वीडियो के द्वारा हम अवेलेबल करा सकते हैं। तो वीडियोज़ के द्वारा जो ट्रेनी होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिवली कोई भी अपनी टॉपिक हो या प्रोसेस हो उसको ईजिली लर्न कर सकते हैं। तो ये थे हमारे एप्लीकेशंस ऑफ मल्टीमीडिया। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ कैरियर इन मल्टीमीडिया, यानी कि मल्टीमीडिया में भी कैरियर के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। हम मल्टीमीडिया को एज अ कैरियर ऑप्शन देख सकते हैं। इसमें अलग अलग फील्ड्स होती हैं जहाँ पे हम अलग अलग फील्ड्स से पर्टिकुलर डिग्री डिप्लोमा करके हम इन फील्ड्स में काम कर सकते हैं। जैसे मल्टीमीडिया एसोसिएट प्रोड्यूसर्स होते हैं, गेम डिज़ाइनर होते हैं, मल्टीमीडिया आर्टिस्ट होते हैं, मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, डिजिटल वीडियो स्पेशलिस्ट होते हैं, मल्टीमीडिया ग्राफिक प्रोडक्शन आर्ट होता है, वेब डिज़ाइनर होते हैं, वेब कंटेंट क्रिएशन स्पेशलिस्ट होते हैं, मल्टीमीडिया प्रोग्रामर ऑथराइजिंग स्पेशलिस्ट होते हैं। यानी कि हमारे पास वाइड वैरायटी ऑफ फील्ड्स होती हैं जहाँ पर हम मल्टीमीडिया के अंदर अपना कैरियर डेवलप कर सकते हैं। आप एनिमेशन का कोर्स कर सकते हैं, इवन आज के टाइम में जो डिजिटल वीडियोस वगैरह के जो ऑप्शंस होते हैं तो हम वो सब पे भी वर्क कर सकते हैं। तो ये सारे थे हमारे कैरियर्स इन मल्टीमीडिया, यानी कि आप इन सारी फील्ड्स में अपना कैरियर अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं मल्टीमीडिया के अंदर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ वर्चुअल रियलिटी। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का, वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल दो अलग अलग शब्द हैं। वर्चुअल मतलब कोई भी आभास, यानी कि वो चीज़ जो नहीं होती है बट हमें दिखाई देती है या ऐसी फील होती है, उसको हम बोलते हैं वर्चुअल। एंड रियलिटी जो कि रियल चीज़ होती है, यानी जो सही में कोई भी चीज़ जो हो रही है वो रियलिटी कहलाता है। तो वर्चुअल रियलिटी इज अ कंप्यूटर जनरेटेड एनवायरनमेंट विद सीन्स एंड ऑब्जेक्ट दैट अपीयर टू बी रियल। वर्चुअल रियलिटी एक कंप्यूटर जनरेटेड एनवायरनमेंट होता है जिसके अंदर काफ़ी सीन होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि ऐसे हमें अपीयर करते हैं कि वो रियल में हो रहे हैं बट ऐसे होते नहीं है, मेकिंग द यूज़र फील दे आर इमर्स्ड इन देयर सराउंडिंग। वर्चुअल रियलिटी जो होता है वो यूज़र को ऐसा फील कराता है कि वो उस सराउंडिंग में बिल्कुल है ही, बल्कि वो एक सिर्फ इमेजिनरी इल्यूजन होता है कि हम उस सराउंडिंग में हैं। दिस एनवायरनमेंट इज परसीव थ्रू अ डिवाइस नोन एज वर्चुअल रियलिटी हेडसेट और हेलमेट। जो ये इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है वर्चुअल रियलिटी का, ये एक डिवाइस को यूज़ करके किया जाता है जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी हेडसेट और हेलमेट। VR इज 75% वर्चुअल एंड 25% रियल, यानी कि इसमें जो सिर्फ हमें ऐसा लगता है, जो इल्यूजन होता है वो 75% होता है और जो उसमें रियल होता है वो सिर्फ 25% होता है। एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल रियलिटी इज VR इन मिलिट्री, पबजी, फ्री फायर, डिफेंस एंड ट्रेनिंग। जैसे आप लोग ने पबजी वगैरह खेला होगा, फ्री फायर गेम खेला होगा, वहाँ पे एक इल्यूजन ऐसा क्रिएट किया जाता है कि जैसे रियलिटी में वो सब कुछ हो रहा होता है बट वो सब रियलिटी नहीं होती, बस वो यूज़र को फील होता है कि वो उस सराउंडिंग में है। नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ वर्चुअल रियलिटी इन एजुकेशन। अब VR का जो यूज़ होता है वो हमारे एजुकेशन में भी यूज़ किया जाता है, जैसे एनहेंस्ड विजुअलाइजेशन, इम्प्रूव्ड एजुकेशन क्वालिटी, कोलैबोरेट लर्निंग, improved research, better student appraisal and global outreach।
यानी कि एनहेंस्ड विजुअलाइजेशन, यानी कि कोई भी चीज़ अगर आप एजुकेशनल रिलेटेड वीडियो यदि आप देखते हो तो काफ़ी क्लियर क्वालिटी से वो दिखाई देता है, इवन छोटे छोटे पार्टिकल्स के बारे में भी आप इजीली पढ़ सकते हो। इम्प्रूव्ड क्वालिटी होती है, जैसे कि अपन ने बात किया कि चीज़ें बहुत ऐसी अपीयर होती हैं कि जैसे वो रियलिटी में है, तो जो क्वालिटी हमें मिलती है उसके अंदर हेडसेट के अंदर वर्चुअल रियलिटी में वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। तो इससे जो लर्निंग होती है स्टूडेंट की वो काफ़ी इन्हेंस्ड वे में पढ़ सकता है और उसको जो नॉलेज मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड होती है। इवन रिसर्च वर्क के लिए किसी भी चीज़ को लेकर रिसर्च वगैरह करनी है, किसी चीज़ की डीप स्टडी करनी है, वीडियो को बहुत करीब से देखना है, तो हम वर्चुअल रियलिटी का यूज़ करते हैं। उसमें हेडसेट हेलमेट जो आता है उसका यूज़ करके हम किसी भी चीज़ पर रिसर्च काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। इवन स्टूडेंट अप्रेजल काफ़ी रहता है इसमें, स्टूडेंट जो होते हैं वो काफ़ी इफेक्टिवली इन चीज़ों से बहुत चीज़ें सीखते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि वर्चुअल रियलिटी इज न्यू टेक्नोलॉजी एंड फाइंड इट्स एप्लीकेशन वेरियस एरियाज, यानी कि हर वर्चुअल रियलिटी जो है आज के टाइम में बहुत सारे अलग अलग एरियाज में यूज़ किया जाता है। तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि VR का यूज़ हम किस किस एरिया में करते हैं। सबसे पहली बात हम करते हैं एजुकेशन में, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, रेफरेंस ई बुक, डॉक्यूमेंट्स, इमेजिनिंग एंड डिस्टेंट लर्निंग। वर्चुअल रियलिटी का यूज़ हम कंप्यूटर बेस्ड जो ट्रेनिंग्स होती हैं उनके लिए यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम इमेजेस का यूज़ करते हैं वहाँ पे, ताकि हम जो इमेज क्लैरिटी वो काफ़ी अच्छी मिल सके। इवन डिस्टेंट लर्निंग के लिए भी हम VR का यूज़ करते हैं। एंटरटेनमेंट में इंटरेक्टिव गेम्स, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था अभी, जो हम PUBG खेलते हैं, फ्री फायर खेलते हैं, वहाँ पे जो है पूरा VR का यूज़ किया गया है वर्चुअल रियलिटी, यानी कि दिखता जैसा है। 25% उसमें रियलिटी होती है, 75% उसमें वर्चुअलिटी होती है। मेडिसिन, ट्रेनिंग टू डॉक्टर्स थ्रू वर्चुअल सर्जरी, यानी कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी हमारे जो इनर पार्ट्स होते हैं बॉडी के, उनके बारे में जो डिटेल्ड वो देख पाते हैं, वो वर्चुअल रियलिटी की वजह से होता है कि हमारी बॉडी में कैसे क्या चीज़ें वर्क कर रही हैं या क्या प्रॉब्लम है। तो मेडिसिन में भी इसका यूज़ किया जाता है। बिजनेस, एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग, एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देना, एडवर्टीजमेंट, कस्टमर सपोर्ट एंड सेलिंग प्रोडक्ट, इस तरीके से हम VR का यूज़ बिजनेस में भी करते हैं। आर्ट्स में आर्ट एग्जीबिशन, लिटरेचर प्रेजेंटेशन में, साइंटिफिक रिसर्च में, मॉडलिंग एंड सिमुलेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये थे वर्चुअल रियलिटी के यूजेस अलग अलग एरिया में। हम इसे ओवरऑल वर्चुअल रियलिटी को भी हम हर एरिया में यूज़ करते हैं। एजुकेशन है, एंटरटेनमेंट है, मेडिसिन है, बिजनेस है, तो ये सारे हमारे यूजेस थे। नेक्स्ट आता है हमारा टूल्स ऑफ VR सिस्टम, यानी कि कुछ टूल्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं वर्चुअल रियलिटी सिस्टम में। तो सबसे पहला आता है उसमें हेड माउंटेड डिस्प्ले, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं HMD। फिर आता है बाइनोकुलर ओमनी ओरिएंटेशन मॉनिटर यानी बूम। फिर आता है केव ऑटोमेटिक वर्चुअल एनवायरनमेंट। फिर आता है लास्ट हमारे पास इनपुट डिवाइसेस एंड अदर टेक्नोलॉजी। तो चलिए अब हम डीप में डिस्कस करेंगे कि हमारे टूल्स क्या क्या होते हैं VR सिस्टम के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेड माउंटेड डिस्प्ले, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में HMD। Head mounted display is a device worn on the head as a part of helmet that has a small display optic in front of one or each eye. Head mounted display एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि ह्यूमंस जो होते हैं वो हेड पर पहनते हैं, और इसको आप बोल सकते हो एज अ पार्ट ऑफ हेलमेट ऑल्सो, कि वो हेलमेट की तरह भी होता है, जिसके अंदर हमारी आंखों के आगे एक छोटा सा ऑप्टिक डिस्प्ले होता है। ये एक आंख के आगे मोनोकुलर HMD भी हो सकता है या बाइनोकुलर HMD भी हो सकता है, यानी कि मोनो यानी सिंगल आई के आगे ऑप्टिक डिस्प्ले आएगा हमारे लिए, या तो अगर दोनों आंखों के आगे हमारा ऑप्टिक डिस्प्ले आता है तो उसको हम बोलते हैं बाइनोकुलर HMD। एन HMD हैज़ मैनी यूजेस इंक्लूडिंग गेम, एविएशन, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, ETC। HMD का जो यूज़ होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। हम गेम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, एविएशंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इंजीनियरिंग में या मेडिसिन में भी यूज़ किया जाता है। हेड माउंटेड डिस्प्ले एक कंप्यूटर डिस्प्ले डिवाइस होता है, और मॉनिटर भी कह सकते हो, जैसा कि इसका नाम जो है वही बताता है कि ये या तो हेड पे पहना जाता है या एज अ पार्ट ऑफ हेलमेट, यानी कि इसको जो बनाया जाता है वो हेलमेट जैसा बनाया जाता है, जो कि यूज़र जो है वो अपने हेड पर पहनकर और चीज़ों को देखता है। HMD का जो यूज़ होता है वो हम इसलिए करते हैं, जैसे कि हमने वर्चुअल रियलिटी में बात की, कि ऐसा एक इल्यूजन क्रिएट करना कि यूज़र को लगे कि वो प्रेजेंटली उस एरिया में है और उस चीज़ को लाइव तरीके से देख रहा है। तो HMD का जो काम होता है ये ऑप्टिक डिस्प्ले रहता है, और ये डिस्प्ले की वजह से ही हमें फील आता है कि हम कहाँ पर हैं, और पूरा जो विजुअल डिस्प्ले होता है वो इसी पर किया जाता है, HMD पर। इसको हम सर पे पहनते हैं, आंखों के आगे हमारे पास एक ऑप्टिक डिस्प्ले दिखाई देता है जिस पे हम पूरे वीडियो को देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है बूम। बूम का फुल फॉर्म होता है बाइनोकुलर ओमनी ओरिएंटेशन मॉनिटर फ्रॉम फेक स्पेस इज अ हेड कपल्ड स्टेरोस्कोपिक डिस्प्ले डिवाइस। स्क्रीन्स एंड ऑप्टिकल सिस्टम आर
हाउस्ड इन द बॉक्स दैट इज अटैच्ड टू द मल्टी लिंक आर्म। ओके, तो जो बूम होता है, बूम के अंदर हम बाइनोकुलर ओमनी ओरिएंटेशन मॉनिटर यूज़ करते हैं, यानी कि ये दोनों साइड आंखों पे विजिबल होता है। और इसमें हम जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं स्ट्रोस्कोपिक डिस्प्ले। इसमें जो ये क्लैरिटी ऑफ इमेज देता है वो काफ़ी ज़्यादा देता है। और ये जो बॉक्स होता है एचएमडी के अंदर, ये उसी के अंदर अटैच होता है जिसके अंदर मल्टी लिंक आर्म्स होते हैं। बेटर सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड एचएमडी डिवाइसेस एंड प्रोजेक्ट बेस्ड सिस्टम लाइक द केव हैज़ टेकन ओवर। बूम जो था पहले के टाइमिंग में यूज़ किया जाता था, अब एचएमडी डिवाइस ने और केव डिवाइस जो है इस चीज़ को टेक ओवर कर लिया है। और जो एचएमडी डिवाइस होते हैं और केव होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्प्ले अच्छे से कर पाते हैं स्क्रीन को इन कंपैरिजन टू बूम। यानी कि बाइनोकुलर बूम जो यूज़ किया जाता है ये भी एक डिस्प्ले डिवाइस ही होता है, स्टेरोस्कोपिक डिवाइस होता है जहाँ पे हम इमेज की क्वालिटी और क्लैरिटी के साथ देख पाते हैं। Last is cave. A cave is like a video theater situated within a large room. The walls of a cave are typically made up of rear projection screen. However, the flat panel display are becoming more common. Cave एक जो है वीडियो थिएटर जैसा होता है जो कि एक लार्ज रूम में सिचुएट करा दिया जाता है। जो वॉल्स होती हैं केव की वो रियर प्रोजेक्शन स्क्रीन की बनी होती हैं जिसमें एक फ्लैट पैनल डिस्प्ले होता है जो कि आज के टाइम में बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है। द फ्लोर कैन बी डाउनवर्ड प्रोजेक्शन स्क्रीन, अ बॉटम प्रोजेक्टर स्क्रीन और अ फ्लैट पैनल डिस्प्ले। जो हमारा फ्लोर होता है वो डाउनवर्ड प्रोजेक्शन में भी हो सकता है, बॉटम प्रोजेक्टर स्क्रीन में भी हो सकता है, फ्लैट पैनल डिस्प्ले भी हो सकता है। द प्रोजेक्शन सिस्टम आर वेरी हाई रेजोल्यूशन ड्यू टू द नियर डिस्टेंस व्यूइंग विच रिक्वायर्स अ वेरी स्मॉल पिक्सल साइज टू रिटेन द इल्यूजन ऑफ रियलिटी। इसका जो प्रोजेक्शन सिस्टम होता है इसकी जो रेजोल्यूशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो इसके पिक्सल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होते हैं और काफ़ी छोटे साइज़ के होते हैं जिसकी वजह से इल्यूजन ऑफ रियलिटी जो क्रिएट करनी होती है वो ईजिली क्रिएट हो जाती है। The projection system are very high resolution due to the near distance viewing which requires very small pixels to retain illusion. इसका जो projection system होता है उसका resolution जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा high होता है क्योंकि इसका जो distance होता है कोई भी image देखने का वो काफ़ी कम होता है जिसकी वजह से जो pixels के size होते हैं वो काफ़ी कम required होते हैं। तो pixel के size छोटा होने के कारण जो illusion होता है reality का वो easily create हो जाता है। The users wear 3D glasses inside the cave to see 3D graphics generated by the cave. केव के अंदर जो यूज़र्स होते हैं वो 3D ग्लासेस पहनते हैं ताकि वो 3D ग्राफिक्स जनरेट होते हुए वो लोग देख सकें 3D इफेक्ट्स को। पीपल यूजिंग द केव कैन सी ऑब्जेक्ट्स अपेरेंटली फ्लोटिंग इन द एयर। जो लोग केव को यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए तो वो जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो हवा में फ्लोट होते हुए दिखाई देते हैं उनके आसपास में, गेटिंग अ प्रॉपर व्यू ऑफ व्हाट दे वुड लाइक। यानी कि उनको एक प्रॉपर व्यू मिलता है जो कि वो एक्चुअल में देखना चाहते हैं। तो HMD के बारे में डिस्कस किया हमने, बूम के बारे में डिस्कस किया और लास्ट था केव। फिर हम आते हैं मल्टीमीडिया के ऑथरिंग टूल्स के बारे में। मेनली यहाँ पर मल्टीमीडिया के 3 मेन ऑथरिंग टूल्स होते हैं। जैसा पहला होता है कार्ड और पेज बेस्ड टूल, दूसरा होता है आइकन बेस्ड और इवेंट ड्राइवन टूल और तीसरा होता है टाइम बेस्ड और प्रेजेंटेशन टूल। तो चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं डीप मेन ऑथरिंग टूल को। तो सबसे पहला हमारे पास आता है कार्ड और पेज बेस्ड टूल। द एलिमेंट्स आर ऑर्गेनाइज एज पेजेस ऑफ अ बुक और अ स्टैक्स ऑफ कार्ड। यानी कि इसमें जो एलिमेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं वो पेजेस के फॉर्म में किए जाते हैं, जैसे बुक्स के पेजेस होते हैं वो, या स्टैक ऑफ कार्ड्स के फॉर्म में। Card or page-based authoring system are best used when the bulk of our content consists of elements that can be viewed easily. Card page-based authoring tool हम जब यूज़ करते हैं जब हमारे पास जो कंटेंट होता है वो काफ़ी बल्क में होता है और उसके एलिमेंट्स को जब हम इंडिविजुअली यानी अलग अलग कर कर देखना चाहते हैं। लिंक दीज पेजेस ऑफ कार्ड इन ऑर्गेनाइज सीक्वेंस। यानी कि कार्ड पेज बेस्ड टूल के अंदर जो हम पेजेस का यूज़ करते हैं या जो स्टैक कार्ड का यूज़ करते हैं उनको हम एक ऑर्गेनाइज सीक्वेंस में यूज़ करते हैं। जंप ऑन कमांड टू एनी पेज, यानी कि वो उसके बाद किसी भी पेज पर इजीली जंप कर सकते हैं। प्ले साउंड एलिमेंट एंड लॉन्च एनिमेशन एंड डिजिटल वीडियो, इसमें हम एलिमेंट्स के ऊपर साउंड डाल सकते हैं, एनिमेशंस डाल सकते हैं और एक इसे डिजिटल वीडियो को फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऑथरिंग टूल के एग्जांपल्स हैं जैसे हाइपर कार्ड, सुपर कार्ड, मीडिया ऑब्जेक्ट, टूल बॉक्स, विजुअल, पावर पॉइंट, एस्टाउंड आर सम ऑफ द कार्ड बेस्ड टूल्स। यानी कि ये एग्जाम्पल थे हमारे कार्ड बेस्ड टूल्स के। नेक्स्ट आता है हमारे पास आइकन बेस्ड इवेंट ड्राइवन टूल। यानी कि an advantage of icon based program is that you can easily see how a title is structured.
दैट इज़ द फ्लो ऑफ प्रोग्राम, स्पेशली द ब्रांचिंग। इसके अंदर आइकन बेस्ड प्रोग्राम के अंदर हम इजीली देख सकते हैं कि जो टाइटल है वो कैसे स्ट्रक्चर किया गया है और हमारा जो प्रोग्राम है वो कैसे कैसे फ्लो होगा। यहाँ पे आपको ये इमेज दिख रही है, यहाँ पे हमारे टाइटल्स हैं और बाकी की ये हमारी प्रोग्रामिंग है कि ये कैसे कैसे फ्लो कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल होता है मल्टीमीडिया ऑथोवेयर। नेक्स्ट लास्ट टूल है यहाँ का टाइम बेस्ड टूल। टाइम बेस्ड टूल्स आर सूटेड फॉर मैसेजेस विथ अ बिगनिंग एंड एंडिंग। टाइम बेस्ड टूल जो होता है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट सूट करता है, वो मैसेजेस में किया होता है, मैसेजेस में यूज़ किया जाता है, जो कि बिगनिंग और एंड में यूज़ किया जाता है। समटाइम टाइम बेस्ड टूल फैसिलिटी नेविगेशन एंड इंटरेक्टिव कंट्रोल, यानी कि जो टाइम बेस्ड टूल होते हैं वो हमें फैसिलिटी देते हैं नेविगेशन की और एक इंटरेक्टिव कंट्रोल की। टाइम बेस्ड ऑथरिंग प्रोग्राम यूज़ अ मूवी मेटाफॉर, यानी कि टाइम बेस्ड ऑथरिंग प्रोग्राम जो होते हैं वो मेटाफॉर को, मूवी मेटाफॉर को यूज़ करते हैं। लाइक अ मूवी ऑन वीडियो टेप, यू स्टार्ट द मल्टीमीडिया टाइटल एंड इट प्ले अंटिल सम एक्शन कॉज इट पॉज और स्टॉप। यानी कि जब हम वीडियो प्ले करते हैं तो हम जब तक कि एक्शन जनरेट नहीं करते कि कोई चीज़ स्टॉप होनी है या पॉज होनी है, तब तक वो चीज़ चलती जाती है। मैक्रोमीडिया डायरेक्ट एंड फ्लैश आर टाइम बेस्ड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। थैंक यू। ये थी हमारी फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया की लास्ट एंड द 5th यूनिट। थैंक यू।